बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीरक जलाल साहब, जो कि इस वक्त स्पेन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। चूँकि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो हज़ारों मील दूर हमारे से बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है या आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। तो सबसे पहले ज़ीरक जलाल साहब, सबसे पहले मैं आपको सरेआम कोटली न्यूज़ की स्क्रीन पर वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, अ, शुक्रिया भाई। अच्छा, सबसे पहले प्लीज़ आप अपना तारुफ़ करवा दें हमारे नाज़रीन के लिए। भाईजान, मेरा नाम ज़ीरक जमील जलाल है। मैं स्पेन बार्सिलोना से ताल्लुक़ रखता हूँ। स्पेन बार्सिलोना में ठीक, मैं लगभग 18-19 साल 20 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे। अपने बचपन ठीक, से ही मैं यहाँ पे आ गया था। तो मैंने अपनी ठीक, टोटल स्टडीज़ यहाँ पे की, टोटल अपनी मैंने यानी कि जितनी भी लाइफ़ है यहाँ पे स्पेंड की है, जो नॉर्मल एक इंसान की होती है। तो ज़ाहिर बात है, यहाँ पे रह के हमारे साथ एक जो जॉइनिंग प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हम पाकिस्तानी भी हैं, हम पीछे से आए होते हैं, हमारा एक बैकग्राउंड होता है। यहाँ के लोगों की तरह तो नहीं होता कि ये अपनी कंट्री में रह रहे हैं, हम दूसरी कंट्री में आते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है, हम यहाँ की सहूलतें या यहाँ की जो हेल्प्स हैं या उन चीज़ों को निकाल के, जिस तरह यहाँ की हुकूमतें अपने लोगों के लिए चलती हैं या अपने लोगों के साथ चलती हैं, और जी, हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, और माशाल्लाह जो जी। पिछले 2 माह से हो रहा है, वो तो देखने के काबिल है। बहुत अच्छे तरीके से 2-3 माह से जो हो रहा है इस वक़्त पाकिस्तान में। तो अच्छा, तो हम जब ये अच्छा, वो देखते तो हैं हम ना। ठीक, जी ठीक। भाई। हम पाकिस्तानी सियासत पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों सपोर्ट करते हैं? हर वक़्त हम आपको देखते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम दुनिया का जैसे कि हम पाकिस्तान की अगर स्टडी की जाए, अगर पाकिस्तान में अदवार की बात की जाए, तो जो भी पहले मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून और पीपी की हुकूमत आई है, तो उनमें से बेहतर जो दौर रहा है वो यकीनन जो हमने स्टडीज़ में देखा है वो पीपी का दौर है। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करने का क्या मकसद है आपका? देखिए, मकसद सिंपल होता है। सपोर्ट इंसान खाली इस चीज़ पे नहीं करता कि वो हमारी कंट्री को किस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में सबसे अच्छा स्टडी का दौर अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आया है या पीपी में आया है, तो इसमें खाली उनका कमाल नहीं है, पाकिस्तान के उस अवाम का भी कमाल है जिसने वो स्टडीज़ की है। ठीक है कि जी, नहीं? ये किसी जी, जी, पॉलिटिक्स का कमाल नहीं है, ये उस नौजवान का कमाल है। अगर आज आप सहाफ़ी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट आपने की है, शहबाज शरीफ ने तो आपकी जगह आके नहीं ना की। जी, उसने तो 5 साल 6 साल जितना पाकिस्तान में इसका कोर्स होता है, जो इसकी डिग्रीज होती है, उसने तो नहीं ना गुजारे, अवाम ने गुजारे। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, उस वक़्त की हुकूमत थी, लेकिन इस वक़्त की अवाम थी, और ये बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो आज की हमारी लीडर हैं, एक लेडी है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टीवी पे आती हैं, मरियम नाम है उनका। वो जी, जी, कहती हैं मरियम कि नवाज़ साहिबा, सदर नहीं, नहीं, पाकिस्तान मरियम मुस्लिम नवाज़ लीग। साहिबा नहीं जी, मरियम नवाज़ साहिबा नहीं, उनके बारे में नहीं बात कर सकते। क्या कहते हैं, अच्छा, मेरे वो आके ना हमें एक एग्जांपल देनी थी, और वो कहती हैं कि स्टडीज में और इन चीजों में वो हमें हेल्प करते हैं ना हुकूमत के जरिए से। क्या हेल्प अच्छा, करते हैं, आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में क्या स्टडीज कर सकते हैं, ठीक। कितना लग जाता है तो आपका लाइफ में। ठीक नहीं, आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप सपोर्ट क्यों करते हैं? मेरा सिंपल क्वेश्चन है। वो ही मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो भी मैं आपको आपको समझाने लगा हूँ आस्ता आस्ता। वो वही इसके सिंपल है भाई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो व्यू है ना इस वक्त, और जिस तरह जी, वो चलाना चाहते हैं पाकिस्तान को और यूथ को, वो तरीका ठीक, है जिस तरीके से हम यहाँ पे रहते हैं। ठीक, ठीक है कि नहीं? चाहे आप उसको स्टडी ठीक, स्कीम कह दो, चाहे आप उसको हाउसिंग स्कीम कह दो, चाहे आप उसको फूड स्कीम कह दो, चाहे आप उसको जो सा मर्जी नाम दे दो, जी, वो जो नजरिए है ना, वो नजरिए यहाँ के तरीके से हैं जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिसमें मैंने 20 साल ठीक, गुजारे हैं। ठीक। अच्छा, ये उसकी यही बताइएगा कि वजह है कि अच्छा, अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है, इमरान खान साहब ने जो है वो यूएनओ के फॉर्म पर भी जो है पाकिस्तान की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की है इस्लाम के हवाले से। बिल्कुल। तो चूँकि पाकिस्तान जो है ये एक और इस्लामिक मुल्क है, आप लेकिन सॉरी, हम आपकी बात देखते हैं काट रहा कि हूँ, सॉरी। बाज़ औक़ात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जलसे होते हैं उनमें वो इस्लामी रंग हमें नज़र नहीं आता।
तो जिसकी वजह से इस्लाम के जो पैरोकार हैं, बाज़ लोग इस बात से इख्तिलाफ़ करते हैं कि ये जो है जैसा कि पाकिस्तान को इस्लामिक जो है वो स्टेट बनाने की बजाय कोई और स्टेट बनाना चाहते हैं। यार एक सिंपल सी बात है ना, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये आपने बात की है इस्लाम के पैरोकार। जी। पैरोकार कौन है? इस्लाम का पैरोकार कौन है? जी, इस्लाम का पैरोकार का मतलब यह है कि जो इस्लामिक जो लोग नज़रिया रखते हैं, मिसाल के तौर पर हम अगर तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान को ही ले लें, तो वो चूँकि अपने आप को एक इस्लामी जमात कहती है, तो अगर हम उनकी भी बात करें तो उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम आपके सामने रखें, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ अगर। नहीं, देखिए दुनिया में और भी कंट्रीज हैं जो मुसलमान हैं और उनका कल्चर वेस्टर्न की तरह है, और वो इस्लाम ठीक, का अपना पूरा फराइज अदा करती है। आप इस तरह तो नहीं कह ठीक, सकते। आपके पास अफ्रीका है, आपके पास मोरक्को है, आपके पास इजिप्ट है, आपके पास तुर्की है, आपके पास सऊदिया वगैरह है, दुबई है, कतर है। ठीक। क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि सऊदी अरब के जो मुसलमान है, जी, जिन्होंने कल्चर बेस पे, रिलीजियस बेस पे नहीं, रिलीजन को कल्चर से मिक्स मत करो, ठीक, कल्चर बेस पे जो कंट्रियां यूरोप की तरह रह रही हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक। वो मुसलमान नहीं है? सऊदिया वाले मुसलमान नहीं है? ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो देखिए, सऊदीया जो है पाकिस्तान जो है वो ऐड कर रहा है इस वक्त भी यकीनन पूरी दुनिया में मुसलमानों को, बिल्कुल, मुसलमान ममालिक बिल्कुल, को, जिस बिल्कुल। यकीनन सऊदीया एक बड़ी पावर है, उनके पास साहिल हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त भी, इसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया को लीड नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, लीड दुनिया को करने की बात नहीं होती मेरे भाई। लीड होती है अपनी कंट्री में देखने की कि सिस्टम कैसे चल रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक, दुनिया में लीड आप कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल दुनिया में लीड कर रहा है। पाकिस्तान नंबर 1 पे है। किस चीज में? ठीक, आर्मी में। किस चीज में? ठीक, इंटेलिजेंस में। किस चीज में? डिफेंस सिस्टम में, अटैक सिस्टम में, और कई बार शो भी कर चुका है, और कई ठीक, बार पूरी दुनिया को दिखा भी चुका है कि हम वाकई नंबर 1 है। ठीक, अब आ जाओ नॉर्मल बात पे। मैं अपनी 20 साल जिंदगी में 5 बार 6 बार पाकिस्तान आया हूँ, और 3 ठीक, बार लास्ट में आया हूँ जिसमें मैंने अपनी जिंदगी का लगा लो, मेरा निकाह भी हुआ, मैं शादीशुदा लड़का हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, एक फैमिली, एक मजदूरी करता हूँ, एक फैमिली चलाता हूँ। जी, मैं कोई अमीर घराने से या कोई पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूँ, मैं एक आम आवाम हूँ। ठीक, मुझे आप बताओ, मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आया, मेरा बेटा बीमार हो गया था। ठीक, एक हफ्ता, एक हफ्ता मेरे बेटे को मेन प्रॉब्लम क्या थी वो ही नहीं पता चल रही थी। हमारे रावलपिंडी में, मैं रावलपिंडी से हूँ, कश्मीर से मेरा अच्छा, खानदान बिलोंग करता है, मेरी बिरादरी, मेरा ददियाल वहां पे है, मेरी पैदाइश रावलपिंडी ठीक, की है। सिर्फ अच्छा, एक ही जगह पे जाके मेरा बेटा वाकई ठीक हुआ, और वो बात आपने कही है जो वाकई दुनिया में नंबर 1 है, और वो था आर्मी हॉस्पिटल। ठीक। प्राइवेट डॉक्टर के पास भी सही नहीं हुआ मेरा बच्चा, लेकिन अच्छा, सरकारी अगर अस्पताल हम में भी आर्मी नहीं हुआ। अगर हम आर्मी की बात करें तो अब इस वक्त आर्मी को जिस तरह से तहरीक इंसाफ के जो कायदे हैं वो जिस तरह से जलील कर रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले बयानात देखे होंगे, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ करता तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो उस तरीके के साथ उनको जो रसवाई मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर दो ही बातें की जा सकती हैं। सबसे पहली तो आर्मी वो 4 5 6 फर्द नहीं है ठीक, जो ऊपर बैठे हैं, ठीक, ठीक है कि नहीं? ठीक। आर्मी हमारी वो है जो इस वक्त हमारे जवान वहां पे खड़े हैं भाई, उनके जी, साथ हम बिल्कुल। हैं, उनके लिए ठीक, हम हैं, उनके पीछे पूरी ठीक। कौम है, हर जगह से है। अ लेकिन अगर अ, आर्मी के अंदर 4 5 फर्द नहीं ठीक तो उनको अगर ठीक अगर करो। अगर अगर हम उन 4-5 अफराद में से बात कर लें जनरल बाजवा साहब की, तो एक्सटेंशन देने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है, तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है लीड तो वो कर रहे हैं, गाली भी उनको ही पड़ रही हैं, तो उनको एक्सटेंशन देने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं ना, लीड वो कर रहे हैं, गालियां भी उनको पड़ रही हैं, और उनको एक्सटेंशन देने वाले भी इमरान खान है।
तो जी जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो पिछले 3 माह में पूरा रजीम चेंज हुआ है, इसको परमिट ठीक करने वाली भी उस वक्त की हुकूमत थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। अगर वो भी इन ठीक। लोगों की तरह डेमोक्रेसी से आउट जाके अवाम के ऊपर तशद्दुद करते, इन लोगों के ऊपर तशद्दुद करते, इन लोगों को ठीक। पीटते, जैसे हमने पिछले दिनों टीवी पे बैठ के, आप यकीन करें स्पेन में, मैं अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा कि हम पाकिस्तानियों ने अपनी जॉब्स के ऊपर भी, अपने घरों में भी, अपने घरों से बाहर भी, मोबाइलों पे भी सारा दिन टीवी पे देखते रहे जो हमारी अवाम के साथ होता रहा है। जी अपनी इन आंखों से देखा है। ठीक। इमरान खान ने म- वो नहीं ना किया, अच्छा तो अच्छा। तब भी इन्होंने मार्च भी किए हैं, तब भी इन्होंने सब मा, कुछ किया है। ठीक है, इन्होंने एक्सटेंशन पीटीआई ने दी है, मैं आपकी बात मानता हूँ, पीटीआई ने एक्सटेंशन दी है, लेकिन वो अच्छा किया आप गलत किया है? गलत किया है, बहुत गलत किया है, ठीक। बहुत तो गलत आपने किया है। उस पर कोई बयान दिया, किसी को कहा आपने, अच्छा, या दिल में ही बुरा जाना है इस बुराई को? नहीं नहीं, सिर्फ दिल में नहीं बुरा जाना माशाल्लाह। यहाँ पे वो आपके इस बात का बहुत अच्छा जवाब है। पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने कहा था कि बाहर वाले पाकिस्तानियों को छोड़ दो, उनको कुछ नहीं पाकिस्तान के बारे में पता, उनके वोट को गोली मारो। मेरे भाई, या जितना बाहर वाले पाकिस्तानियों को पता है, उतना आप लोगों को भी पिछले सालों में नहीं पता चला, अच्छा। क्योंकि आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। आप मेरे भाई अभी पाकिस्तान में बैठे हो ना, तो आपके ऊपर जी कोई भी किसी भी तरीके का मसला आ जाए, हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो जो भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके ठीक। पास सिर्फ पाकिस्तानी सिस्टम है, आपने सिर्फ पाकिस्तानी जी सिस्टम जिया है। जी ठीक है कि नहीं? मैंने 2 तरीके के सिस्टम जिए हैं। मैंने 6 साल की उम्र तक, पहले पैदाइश से 6 साल की उम्र तक पाकिस्तान में जिया, फिर ठीक। यूरोप आया, और उसके बीच पाकिस्तान भी जाता रहा, और जिस तरह आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बीवी का हस्बैंड हूँ, हाफिजा का हस्बैंड हूँ। अच्छा। ठीक है कि नहीं? मैंने ये बात बताने का मतलब है कि जो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता, हमें पता है सब कुछ भाईजान, हमें बहुत ठीक। कुछ पता है। तो ये हमारे पास एक चीज अच्छा। है, हमारे पास एक चीज है जो पहले नहीं थी लोगों के पास, इसलिए उस वक्त के लोगों को नहीं पता चलता था, और वो चीज आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और वो है टेक्नोलॉजी, वो है इंटरनेट, जी वो है गूगल। जी। पहले सिर्फ अच्छा, एक तो काफी पाकिस्तान रिपोर्ट तक पा, पहुंच सकता था पा, मेरे भाई, पा, अब एक पाकिस्तान चपरासी के भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो माशी सूरत हाल आज FATF से भी जो पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? इसका क्रेडिट मैं कहूँ दूंगा, क्या कहते हैं, सिस्टम होता है माशी इकोनॉमी, जो एक गवर्नमेंट चलाती है, ठीक। एक बजट पे आता है, एक जी। तरीके से बनता है, एक नहीं, आगे बजट पीछे बजट एक बजट सर्विस देखें, होती वो है। बजट बजट तो होता है नहीं, ना, मेरी मसलन मेरी पूरी बात होने देना। आपने PTI मुझसे की एक सवाल हुकूमत थी किया तो है, फिर आप नो लेगी। मेरे भाई आपने मुझसे एक सवाल किया है कि मैं क्या नजरिया रखता हूँ इसके ऊपर, पाकिस्तानी जो मौजूदा हुकूमती सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है। ठीक जी। है, मैं आपको बताता हूँ माशी सूरत और हाल के ऊपर नजरिया तो FATF वाला भी है, वही वही बात वो भी बता रहा साथ है। है। ये जो जवाब है ना, वो इन सब सवालों में बयान आएगा, ये जो जवाब आएगा ना, ये जी सब आपकी क्लियर करेगा अच्छी तरह। मैंने आपको बताया ना कि जी। हम 2 तरीके से कंपेयर करते हैं, हम सिर्फ एक तरीके को नहीं देखते। मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी माशी सूरत हाल नहीं है एनालिसिस करने के लिए, मेरे पास और कंट्रियों की भी सूरत हाल है जिनमें मैं रह रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? ठीक। ठीक। पाकिस्तान में कई ऐसे सोर्सेज नहीं है जो यहाँ पे हैं, जो आपकी ठीक। माशी सूरत हाल जिंदगी में नहीं बिगड़ने देते। अच्छा। आपकी आवाम, पाकिस्तान में पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट का मुलाजिम ले सकता है, स्पेन में जी। पेंशन हर अवाम ले सकता है। हर अवाम से मुराद है मेरे भाई, हर अवाम। ठीक। ठीक है क्या? ठीक। पाकिस्तान में जो नहीं। इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आप मुझे बताएं अच्छा। पाकिस्तान का कितना परसेंट, पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम है ना, जी जी। 22 करोड़ में कितने हैं जो सरकारी अफसर है मेरे भाई, ठीक। और कितने हैं जो वो तो दिहाड़ीदार मजदूर है? मैं 6-7 को जानता हूँ, मेरे अपने फैमिली के हैं, घर के हैं, दिहाड़ीदार मजदूर है, कितने हैं? मैक्सिमम तादाद जो है वो तो नहीं है ना सरकारी जॉब का रही, बल्कि आजकल तो तो वो 2,000 रुपये में सरकारी कैसे जॉब जियोगे मिल मेरे रही भाई? हैं। 2,000 रुपये हुकूमत अपना दे रही है, ये याद रखना, अपना 2,000 रुपये हुकूमत दे रही है, कैसे जियोगे? अच्छा। आपका नहीं है,
आपके मेरे टैक्स का नहीं है, अपना IMF का है, आपका मेरा नहीं है, ठीक है। ठीक आपने जो ठीक। टैक्स देते हो आपके वालिदैन देते हैं, आपके भाई देते हैं, हमारी पूरी 22 करोड़ आवाम देती है, जो यहाँ बाइट से बैठ के हम देते हैं उनका नहीं है, इनका अपना है, IMF का है, ये याद रखो। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, वो जो माशी सूरत थी उस वक्त, जो और आज जो माशी सूरत है, उस पर आप ज़्यादा बेहतर किसे समझते हैं? क्योंकि आजकल महंगाई हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है वो महंगाई करके उसके बाद पूरे मुल्क को उठाएंगे। पहले वो इमरान खान साहब जो है वो दिवालिया करने के करीब थे, बल्कि 30 तारीख तक तो, इस महीने की 30 तारीख तक तो जो है वो दिवालिया हो जाता मुल्क। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए महंगाई की है कि हम जो है वो उसका उसको मुल्क को बेहतर कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो इसमें सिंपल बात है, अगर लास्ट पिछले 3 माह और 3 माह से उससे पिछले 3 माह अगर देखें, मैं पिछले साल पाकिस्तान आया था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा बीमार हो गया था। जी। तो हम जब पाकिस्तान आते हैं ना, हम एक इनकम सेट करके आते हैं, 600 हम अच्छा। यूरो में कमाई करते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब हम आते हैं और हम देखते हैं कि मैंने स्पेन के हिसाब से अपने 2 मंथ की तनख्वाह लगा के 1 मंथ भी चैन से नहीं जिया, अच्छा। और दुनिया में सहूलतें होते हुए भी, लेकिन वो सहूलतें ठीक हमारे वहां पे नहीं, ठीक है ठीक। यार। नहीं, हुकूमतें ना, आप कौन सी मैं कौन आपको बात कौन बताता हूँ, कौन सी पीटीआई हुकूमत? की सपोर्ट करना ना, पीटीआई की सपोर्ट करना ना, सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं करना कि वो पीटीआई, माजी सबका, यानी कि जो पास है ना सबका, वो सबका क्लीन चिट किसी का नहीं है, दूध का दूल्हा इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल। आप मुझे बता दो, हमारे पास जो ऑप्शंस है, जो हमें 22 ठीक करोड़ पाकिस्तानियों को इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि एक और बात जो मुझे समझ में नहीं आती, यहाँ स्पेन में भी डेमोक्रेसी है, यहाँ स्पेन में भी पार्टियां हैं, यहाँ स्पेन में भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लगा लगे पॉलिटिशियंस हैं, और ऐसे भी हैं जिन पे करप्शन के केस है, फलान है, आगे है पीछे, सब है, यहाँ पे भी है, ठीक है कि नहीं। यार ठीक। ये नहीं कि ये लोग भी दूध के दूल्हे हैं, लेकिन मुझे ये हम्म। नहीं समझ आती कि पूरी नून लीग में, पूरी PPP में जरदारी या बिलावल या शरीफ, इनके अलावा और कोई नहीं है ठीक मेरे भाई। ठीक। क्या उन पार्टियों में कोई भी ऐसा काबिल बंदा नहीं है जिसको आप कह सको यू कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 22 मुस्लिम पीपल? ठीक। तो क्या इसमें भी तो जवाब है ना। पाकिस्तान तहरीके यहाँ स्पेन में ना, बात सुनो, स्पेन में ना, तहरीके इंसाफ स्पेन में में भी ना तो 20 साल में ना, इमरान खान साहब ही है ना, सिर्फ जस्ट वन तो आर्मी, क्यों वन नहीं मैन है। है। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि तरीके इंसाफ को मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि वो बेस्ट है, बेस्ट है, इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे ठीक। पास ऑप्शंस है उनमें मुझे लग रहा है कि वो बेस्ट है भाई, अच्छा। ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर ठीक उनमें गलतियां हैं तो उनको भी सुधारो। ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान नहीं आना चाहिए, लेकिन इमरान अच्छा। खान के ऊपर मैं चंद चीजें कह सकता हूँ। करप्शन के ठीक। इंजाम इन पे हैं, उस पे नहीं है, और अगर उस पे ये लगाना भी चाहें तो मेरे भाई वो इमरान खान है, ठीक है। वो नहीं, उन पे भी लगे हैं, अभी इन लग पे रहे हैं, नहीं, जल्द से जल्द अच्छा लग रहे उन हैं, पे वो भी लगे अंदर हैं, लेकिन शायद अंदर भी हो करप्शन, जाए। मैं आपको कुछ। बताता हूँ ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ पाकिस्तानी अवाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरान खान करप्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई वो इमरान खान है, ठीक वो एक ठीक। शेल्टर पे इमरान साइन इमरान करता है नहीं, ना, बात नहीं, सुनो, वो इमरान खान फर्द वाहिद है, लेकिन वो पूरी पार्टी और पूरी जो उसके साथ काबीना है उस पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिस पर वो केस वगैरह ना हो। तो ज़ाहिर फिर पूरी काबीना ही चलाती है ना मुल्क को, वो तो सिर्फ इमरान खान साहब पर जो है ना, वो सब कह रहे हैं कि उस पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन जितने भी उनके साथ पीछे खड़े रहते हैं, दाएं बाएं खड़े होते हैं, वो तमाम के तमाम ऐसे लोग होते हैं जो पिछली पाकिस्तान तो तहरीके फिर मुझे इंसाफ में जो फिर आए। मुझे फिर मुझे एक बात का जवाब दो, फिर वही बात होगी ना कि हमारे पास, फिर इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम के पास जितने भी ऑप्शन है सारे खराब है। ज़ाहिर है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने बंदा सीधा नहीं, सीधा सीधा बंदा कह सके साड़ी मेरा पंजाबी तो कहते एक ही नहीं मेरा तो एक ही मानना है कि जो बड़ी बुराई होती है ना, उससे कम अगर बुराई कुछ बंदा चूज करें तो वो ज्यादा बेस्ट होती है। ज़रा बुराइयां तो तो सब ही मेरे ख्याल में ठीक, है। बाले 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 कहते हैं ओके को स्पेनिश में, सॉरी यार मेरी निकल जाती है, डिफिकल्ट होती है थोड़ा उर्दू सही करके बोलने में।
अच्छा बात ये है मेरे भाई कि अगर सारे ही ऑप्शन खराब हैं और सबसे कम, तो आप मुझे खुद बताओ यार, आप मुझसे ज्यादा बेहतर पाकिस्तान को जानते होगे, मुझसे ज्यादा अरसा पाकिस्तान में रहे हो माशाल्लाह, ठीक, नसीबों वाले हो, हम नहीं, पता आप नहीं। लोग। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे ना कान में 5 वक्त की अजान नहीं आती, वहां पे आती है मेरे भाई, नसीबा ले, ठीक, समझ आई कि नहीं? ठीक, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ रहने वो ਆ ਨਾ, तो है। ਸਾਨੂੰ पता पीछे की क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीबा ले हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, मुल्क ਜਿਹੜਾ ठीक, मिले ना, संभाल के रखना चाहिए। चलें दुआ इस करें, तरह नहीं दुआ छोड़ा। करें, आप भी दुआ करें। बात बात आपने तो की है ना, सारे ही खराब है, तो फिर सारे जी, ही अगर खराब है तो कम को चुने, और इनमें से आप खुद ही मुझे बता दें, इन सब में से कम कौन है? नहीं देखिए मेरे नज़दीक तो कोई भी काम नहीं है, क्योंकि देखिए अब मैं नहीं, आपसे लेकिन अगर इंटरव्यू कर हमें रहा हूँ, चुनना ही आपने कम है, आपसे मैं इंटरव्यू नहीं, अब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आपने जितनी भी खासियतें इमरान खान साहब की वो आपने मुझे बताई हैं। अगर मैं किसी नून लीग वाले से इंटरव्यू कर रहा होता या पीपी वाले से, तो तो वो वो जो है क्यों वो बताता? अपने कायद वो 100% कहते कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है ये किया वो किया। अब देखे ना इमरान खान साहब की चले खुद उनने नहीं लिया, लेकिन उनकी बीवी जो है वो आपने भी वो आप इस बात पर कितना इत्तेफाक करते हैं कि उनकी बीवी जो है वो उनने रिंग्स वगैरह लेती है, डायमंड के हार, ये वो मामलात, तो ज़ाहिर वो आखिर इमरान खान साहब को पता ही हुआ होगा ना। वैसे तो घर में जो मामलात होते हैं वो भैया ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई भाई मेरे, ये तो हो नहीं सकता कि घर में कुछ हो जाए और घर के फर्क को ना पता हो, ये तो जी, आपकी बात एग्री है, ठीक है। ठीक, लेकिन किसी ने देखा है, कोई देखें रिकॉर्डिंग्स हुई है? देखें नहीं, रिकॉर्डिंग हुई है मेरी ना। मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान में ना जब भी ऐसे मसले आए हैं ना, जो हमेशा ही आए हैं, हम्म, ठीक है, हुकूमत आती है, 3-4 साल मैक्सिमम, डन, डिक्टेशन आ गई, डिक्टेशन जी। गई, 3-4 साल मैक्सिमम, डन, दुई आ गई, दुई बिल्कुल। गई, डन, त्री आ गई। और जब भी आए हैं यार, ARY चैनल है, मेरा फेवरेट चैनल है, उधर काशिफ का वो एंकर है, मैं भाई हैं बड़े, बहुत प्यारे एंकर है, वो ना इन सब की ना वीडियोस चलाते हैं कई बार, कि पिछले ने क्या कहा था, पिछले ने क्या कहा था, पिछले ने क्या कहा था। हम्म, यार कसम, उन सबको सुनो ना तो ये फिल्म का राइटेड स्क्रिप्ट लगता है। हाँ वो तो है। मैंने ना वो 8 साल यहाँ स्पेन में ना मार्केटिंग की जॉब की है, लोगों के दरवाजे खड़का के ना प्रोडक्ट नहीं नहीं बेचना, सेल्समैन रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो, आप उधर मेरी बात सुनो, आप का उधर एयर वाई आता है या जियो वगैरह भी आप देखते हैं कभी भी? सब आते हैं हमारे, सब आते हैं यहाँ पे, सब देखते आते हैं हैं वैसे? भाई, जान वैसे देखते टेक्नोलॉजी है। जियो 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 देखते हैं आप नहीं? जियो भी देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, सच्ची अच्छा, बताएंगे, वैसे बहुत अगर कम देखते वैसे हैं, लेकिन देखते अगर हैं। आप एक महीना देखें ना, एक महीना अगर आप जियो को देखें ना, तो 50% जो है वो आप क्या नाम है नून लीग वाले हो जाएंगे। अगर आप 2 महीने मैं देखें, आपकी 3 महीने, बात से तो फिर एग्री नहीं हूँ, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्यों? मेरी फैमिली के अंदर मैं एक फर्द से 3 साल हो गए हैं, मैं उसके साथ, मेरा भाई है, ठीक है, फैमिली का ठीक, भाई है मेरा, ठीक। हम इकट्ठे जॉब करते हैं, हम्म, हम दिन के 24 घंटों में 12 घंटे एक दूसरे के साथ होते हैं, कंधे के कंधे के साथ, मेरे बड़े ठीक, भाई हैं वो, उनके हाथों ठीक, में बड़ा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ठीक, उस इंसान के नजरिए में जिस तरह उसने अपनी लाइफ गुजारी है, या जिस तरह उसने अपना कल्चर देखा है, उस इंसान के नजरिए में ये कम चोर है, वो बड़ा चोर है, ठीक, और मेरे नजरिए में वो कम चोर है, ये बड़ा चोर है। ये तो अवाम में है, ये तो हमेशा है। अगर ठीक। ये चीज ना होए ना भाई, फिर अमेरिका पाकिस्तान होए, जी, जी, बिल्कुल। ये नहीं, तो ये तो है। लेकिन आप एक, अगर सीधा दिमाग से लगा के माइंड अगर सोचते हो ना, मेरे भाई, मैं आपको कहता हूँ ना, मुझे तरस आता है, मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आया हूँ ना यार, मैंने अपने मुल्क के बुजुर्गों को देखा ना, मुझे बड़ा तरस आया। ठीक, यहाँ क्या स्पेन में ना वजह है? 65 साल का बंदा होता है यहाँ स्पेन में, 65 साल का, और ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से वो जॉब नहीं कर सकता, उसकी पेंशन लग ठीक, जाती है उसके आखिरी दिन तक। ठीक, जिस दिन आप 65 साल के हो गए, उस दिन आपकी पेंशन लग गई है मेरे भाई। ठीक, पाकिस्तान में 70-72 सालों के, 85-85 सालों के बंदे यार दिहाड़ीदार मजदूर है, मुझे आप समझाओ,
वो मेरे भाई मेरी अक्ल में ये बात बैठाओगे, मैं कैसे कह दूं कि हमारी जो हुकूमत है ग्रेट है, ये सब देख के? ठीक सही है कि नहीं? या मैं ये सब ठीक देखूं कि देखो यार, ठीक है, आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ, ये जो पीटीआई है इसमें सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, मैं एग्री करता हूँ। सबके ऊपर केसेस हैं, मैं एग्री करता ठीक। हूँ। सारे बदमाश हैं, मैं एग्री करना। बदमाश इधर भी है, बदमाश उधर भी है। उनके पास अगर चौधरी है तो इनके पास राणा है, उनके पास अगर हम्म। भट्ट है तो इनके पास राजा है। जी जी। सही है कि तो नहीं? वासल ये तो हमेशा था। वासल वासल जराल साहब भी हमें देख रहे होंगे, वो आप भी लिंक पर आ जाएं ताकि आपका भी इस के बाद जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा। क्या हाल है? बिल्कुल। ज़ीरक साहब, आप आखिर में कोई अच्छा पैगाम कोई ऑडियंस के लिए कोई ज़बरदस्त पैगाम देना चाहेंगे, या फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद कश्मीर, स्पेशली आज़ाद कश्मीर का जो खिता है, इसमें रजीम चेंज की बात तो आपने एक बात कर दी, लेकिन चूँकि अगर पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो इसमें उस तरीके के साथ आज़ाद कश्मीर में आप जो है वो हुकूमत जो देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान जिस तरह से डिफेंड कर रहा है आज़ाद कश्मीर को, वो बेहतरीन तरीके के साथ कर रहा है? आप अगर दूसरे मुल्क में बैठ कर एज ए पाकिस्तानी नहीं बल्कि एज ए आप किसी और मुल्क में अगर आप बैठ कर देख रहे हैं। मेरे भाई, अगर मैं इस बात के ऊपर कोई तज्जिया करूँ ना, या कोई बात जी कहूँ या कोई मिसाल दूँ, तो क्या मैं, मेरे नज़रिए में तो जो भी इस बात के ऊपर बात करे ना, वो गलत बोल रहा होगा। क्योंकि जितना हक आज़ाद कश्मीरियों का है ना, मेरे नज़रिए में उतना ही हक और उतना ही रुतबा बलोचों का भी है, सिंधियों का भी है, पठानों का भी है। सही है कि ठीक। नहीं? सही। आपने ये नहीं देखना कि एक कम्युनिटी को हक मिल रहे हैं कि नहीं, आपने देखना है ठीक। कि सबको हक मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं आपकी नहीं नहीं, बात से एग्री करता हूँ कि कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं हमारा। जियोग्राफिक लिहाज से बात कर रहा हूँ, जो जी, एक तो जम्मू और कश्मीर, इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। वही वही मैं आपको बताने लगूँ ना। देखें, कश्मीर हमारा एक मेन पॉइंट है जिसको आप ना बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। शैतानी ताकतें कह लें या दुश्मन कह लें, हमारे जो साथ वाले मुल्क हैं, उनकी वजह से हम वो चीज़ें डेवलप नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ स्पेन में रहता हूँ ना, तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं ना, तो यहाँ पे यार एक टाइप की आवाम होती है, उनको कहते हैं यहाँ पे, हम लोग उनको ना हिपीस कहते हैं, रास्ता फारिस कहते हैं। उन ठीक लोगों को ना यार, हमारा पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों मुल्क उनको बड़े पसंद है यार। वो कहते हैं ठीक। हमें वहां पे भेज दो, हमने वहां पे रहना है। क्योंकि वहां पे अच्छा। हमारे पास कश्मीर में क्या है यार, खूबसूरती है, पहाड़ियाँ हैं। जी ये चीज यूरोपियन लोगों को पसंद है। आपको पता है जी कश्मीर कितना पैसा कमा सकता है अपने टूरिज्म से? जी बिल्कुल। आप इमेजिन भी अच्छा, नहीं तो कर सकते मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल 100% आपकी ठीक है। बात दुरुस्त है। अच्छा, आप बेटा, आखिरी पैगाम, आप क्योंकि बेटा आवाम के लिए आखिरी पैगाम, आवाम के लिए यही आखिरी पैगाम है यार। पैगाम आप दे दे ताकि हमारे नाजरीन। आवाम के लिए मेरे भाई आखिरी पैगाम यही है कि मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, मैं भी आवाम ही हूँ, मैं भी उनमें से ही हूँ। ठीक है, मैं भी एक मंथली पे आपको जीता जो हूँ। ऑडियंस देख रही है। हाँ, उनको ही कह रहा हूँ कि मैं भी उनकी तरह ही हूँ, एक मंथली पे जीता हूँ, ठीक। 12 घंटे दिन में जॉब करता हूँ, हफ्ते में एक छुट्टी आती है, महीने में 4 छुट्टियां होती हैं। मेरा भी वही हिसाब है। ठीक है, ठीक। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ऊपर मुसल्लत किसी को ना किया जाए। ठीक। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक आजाद मुल्क में रह रहा हूँ तो मेरी आवाज को ना दबाया जाए, और अवाम को समझ लेना चाहिए। अब खुद अवाम ठीक। को देखें, हमारे दीन ने ना एक बात कही है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम को थोड़ा समझ लेना जी। चाहिए, और अवाम को अब देखना चाहिए कि उनको किस रास्ते पे चलना है, ताकि मुल्क भी चले, अवाम भी चले, और हम जो यहाँ बाहर बैठे हैं यार, हम यूं देख के रोए ना, हम भी खुशी से चले। ठीक। हमें पता हो कि पीछे जहाँ ठीक। पे जाना है वो सेफ है। जी। तो एक सेकंड, हम वासल साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इसी स्ट्रीम में हमारे साथ अगर आ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या हाल है? लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल, मेरे ख्याल में बिल्कुल। ऑफलाइन है, या आप वासिल को
वासिल को आप इसी कॉल में लें। वासिल हमारा एक यंग पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, जो हमें बता जी सकता है कि जो जो सहूलतियात उनको ज़रूरत है, ताकि अवाम को भी पता चले और गवर्नमेंट को जो पता नहीं है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जब से आई है उसने अवाम के लिए तो कुछ नहीं किया। हाँ, अपने लिए बहुत कुछ किया है, नैब बदल दी, FIA बदल दी, कानून बदल दिए, आइन बदल दी, दूसरा बदल दिया, तीसरा बदल दिया। उन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ कर दिया, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, पेट्रोल महंगा कर दिया और 2000 रुपये दे दिए अपने। अभी सब कुछ बदल दिया, लेकिन वो अभी बाजवा साहब को जो है वो एक्सटेंशन देने के मूड में है। कौन सी हुकूमत, सॉरी कौन सी हुकूमत? ये नून लीग और पीपी। यार अब देखे ना, एक अब देखे बात ना सुन, ये भी। बात सुन मेरे भाई एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी थी। वो एक लड़का हम्म। ना राणा सनाउल्लाह का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो लड़का उसको कहता है कुत्ती चोरा नाल रली है। अच्छा। सही है कि नहीं? मैंने आपको कहा है ना कि आर्मी हमारी खराब नहीं है मेरे भाई, हमारे वो नौजवान हम्म। खराब नहीं है जो शहीद हुए हैं। बिल्कुल। आर्मी हमारी नसीबों वाली है। हम सब ने ना, हम 22 करोड़ अवाम में ना, 22 करोड़ अवाम में वो जो हम्म। 9 लाख 10 लाख लड़के खड़े हैं ना वहां पे सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही जी हक है भाई कब्र में झंडा लेके जाने का, आपको और मुझे नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर उनके बहुत ऊपर शुक्रिया। 4-5 बूढ़े बैठे हैं तो उनको हटाओ। उनकी वजह से जी हमारे नीचे वाले बुरे हो रहे हैं। आर्मी मेरे अपनी फैमिली से बंदे आर्मी में थे, मेरे परदादा सूबेदार थे आर्मी में जान। अच्छा। ये वासिल जो मेरे हमारे पास वासिल बैठे हैं, ये मेरी बिरादरी से हैं। इनके इनके जो दादा हैं वो आर्मी में थे। मेरे कई सेकंड लगा लीजिए, मेरे अब्बू के कजन हैं वो इस वक्त आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, फ्रेंड्स है आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, हमारी भी फैमिली है ठीक। आर्मी में। ठीक। मैं खुद आर्मी अब का एक, यानी कि अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में, मेरे 20 साल स्पेन में ना गुजरे होते, पाकिस्तान में होते, तो मैं अपने माँ बाप को कई बार कहता हूँ मैंने आर्मी में होना था, क्योंकि ठीक उससे हो गया। बेहतर कोई और जीरक चीज है ही साहब, नहीं। जीरक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टाइम काफ़ी हो चुका है, चूँकि आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो असल में वो ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाए तो फिर उसका मज़ा नहीं रहता है। मेरे ख्याल में जो था वो मैक्सिमम 20-25 मिनट तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें हम गहरी बातें कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ आज हमारा पहला प्रोग्राम था, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जो होंगे वो मुदल्लल बात पे होंगे, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी बात जो है वो उस पर ग्रिप रहे। आज उस तरीके के साथ किसी भी बात पे ग्रिप नहीं हो सकी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था। आज आपको बहुत शुक्रिया। मैं आप सरेआम कोटली न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला। उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे वासल हमीद जराल साहब से, जिनका तल्लक आज़ाद कश्मीर डॉक्टर निसार अंसल अब्दाली साहब से है। वो उनके बड़े करीबी और उनके दस्ते रास्त हैं, और बहुत ही कम उम्री में इन्होंने अपना सियासत में नाम बनाया। वासल वासल जराल साहब जो कि ISF खोरेटा के सदारत के उम्मीदवार भी हैं। और नाजरीन, आपको बताते चले कि इनके वालिद मोहतरम अब्दुल हमीद शाह अब्दुल हमीद मिर्ज़ा साहब, वो भी सियासत में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे। और उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम के दरीना साथी भी थे। और उसके साथ साथ आजकल असल में उम्र का तकाजा है उनका, जिसकी वजह से वो सियासत में थोड़ा महदूद हो चुके हैं। वासल साहब, आपको भी सरेआम कोटली न्यूज़ की टीम की जानिब से इस प्रोग्राम में वेलकम किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, असल में पहला हमारा जो सेगमेंट था उसमें उस तरीके के साथ हमारी बातचीत नहीं हो सकी, चूँकि सर्वर्स प्रॉब्लम है आजकल। जैसा कि सर्वर्स प्रॉब्लम पता है, वो हम पाकिस्तान में बैठे हैं, सर्वर्स प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। स्पेन में या किसी और मुल्क में तो हम बैठे नहीं हैं। ठीक है, तो वासिल साहब, आप सबसे पहले आप अपना तारफ़ करवा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिराल नाम है मेरा। तो अंदरला डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब है मेरा। ठीक, तो सबसे पहले आप जो है वो अपना तारफ़ तो आपने करवा दिया। अपने इलाके में जो आपके जनाब लीडर निसार अंसर अब्दाली साहब ने काम काज किए हैं, उन पर आप रोशनी डालें। जी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब की जो मेहनत उन्होंने की है ना, 20 से 22 साल उन्होंने जो मेहनत की है ना, उस पर
तो जब किसी एंकर ने पूछा ना मरियम नवाज साहिबा से कि आप सियासत में आपका कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब सियासत में थे। उसके बाद ठीक आप बिलावल भुट्टो साहिबा को देखें, तो उन्होंने ये जो साहिबा सॉरी साहिबा कह दिया है मैंने, तो उनको आप देखें, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा जी कि हमें विरासत में लाया गया, जबकि ठीक हम गया तो उन्होंने कहा कि मैं 22 साल में कुछ सूरत हाल हमारे हल्का में भी है। डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब 18 से 20 साल मेहनत करके आए आगे, तो ठीक उन्होंने इतने कम वक्त में ना जो काम किए हैं ना, वो देखें बिल्कुल आप उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सबसे पहले तो देखेंगे डॉक्टर्स हैं जो, वो मैं अभी भी ठीक पढ़ रहा था कि वजीर आजम साहब ने दौरा किया आज, इंशाअल्लाह सर। वजीर सेहत साहब सख्त सख्त रद्द अमल लेंगे। ठीक ये निसार अंसर अब्दाली साहब ने जो सियासत, अभी तो वो फिलहाल वजीर है ना, उनसे पहले, उससे पहले जिसकी वजह से आप उनको देखकर आप उनसे जो है वो कुर्बत आपने हासिल किया, वो काम मुझे बताएं कि जो इससे पहले उनने किए हैं, हुकूमत में आने से पहले। हुकूमत में आने से पहले भी वो उनका जो रवैया था ना, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि पहले सर्विस प्रॉब्लम आपकी चल रही है। जी आवाज आ रही है जी जी, आप बोलें आप। जी। सबसे पहले तो ना तल्लक मेरे वालिद साहब का था पाकिस्तान के सॉरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। ठीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो बानी बानी के हैं आप, मुजाहिद अव्वल जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बस वासिल, आपकी आवाज़ उस तरीके के साथ नहीं पहुंच रही है हमारे साथ। जी आप बोलें। उस वो जो सरदार अतीक साहब का था ना, सियासत उनकी थोड़ी बहुत ही मुख्तलिफ थी ठीक उनके उनके वालिद साहब से। तो इस तरह ये यही कुछ देख के जमात भी उस तरह फिर उस तरफ चली गई, दूसरी तरफ तो मुस्लिम नून बन गई अब कश्मीर में भी। ठीक तो फिर हमारा तल्लक मुस्लिम नून से हो गया, मुस्लिम लीग नून ठीक से। तो ठीक इस तरह मेरा मैं आवाज़ आपकी नहीं आ रही है, बोलें बोलें। मेरा तो वोट भी अभी हुआ है, तो मैं शुरू से ना इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इधर जब फिर टिकट का हो गया कंफर्म डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब का, क्योंकि हमारा ननिहाल है, तो इस वजह से जब उनका कंफर्म हुआ टिकट का, तो फिर हमारी मजबूरी बन गई उधर आना। ठीक ठीक। तो आप हल्का खरेटा की सियासी सूरत के बारे में तो आपने बताया है, लेकिन आप जो है वो आखिर में कोई पैगाम अगर देना चाहें, चूँकि प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो कोई पैगाम या हमारी ऑडियंस के लिए कोई अच्छा सा कोई बात कहना चाहेंगे। जी बात बस यही मैं करना चाह रहा था, ये कश्मीर पाकिस्तान की सियासत के हवाला से। ठीक पाकिस्तान की सियासत आप देखें, माशी जो अभी बड़ी खुशी हुई है सुन के, आप वजीर जमील साहब से भी पूछे थे, ये क्रेडिट तो क्रेडिट डायरेक्टली इमरान खान साहब को जा रहा है। ठीक ठीक
इन्होंने कितनी आई है। तो देखें सिर्फ ना 2 से 3 रुपए या बहुत ज्यादा इमरान खान ने तेल महंगा किया है ना, पेट्रोल तो 7 रुपए की है, ठीक है, ठीक। 7 रुपए किया। और उसने पहले खिताब करके अवाम को एतमाद में लेके तो उसने 7 रुपए पेट्रोल महंगा लेकिन किया। लेकिन आपको पता है उसका कितना नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो पहले उनने 10 रुपये महंगा नहीं किया था, उसकी वजह से मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा है। नुकसान पहुंचा है, लेकिन देखें ना आप, पहला दुनिया का वजीर आजम है जिसके ऊपर जी अच्छा ये शरीफ साहब ने देखें 90 रुपए पेट्रोल महंगा करके आज तक उन्हें इतनी ये उन्हें तौफीक नहीं हासिल हुई कि अवाम को एतमाद में ले लें, कोई एक खिताब कर दें। तो ठीक। वो खिताब करें भी कैसे, किस मुंह से करें, वो आए क्यों थे तो कार क्या रहे हैं। चलें ये दुआ दें जरदारी साहब को, इससे पहले भी उन्होंने बड़े इन्हें दिए इस तरह के धोखे। वासल वासल साहब, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला। चूँकि आपकी सर्विस प्रॉब्लम है जिसके लिए हम जो है वो प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर सकते, वो गुफ्तगू जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जी तो जी बिल्कुल। प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। तो इससे पहले हमारे साथ जीरक जराल साहब मौजूद थे और आप वासल हमीद साहब जो कि खुरेटा से जिनका तल्लक है, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उस तरीके के साथ नहीं हो सका, चूँकि हमारा जो है वो इनके साथ पहला इंटरेक्शन था, और ये भी जो है वो कनाडा से ज़ाहिर है हज़ारों मील दूर से हमारे साथ मौजूद थे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो इंटरनेट प्रॉब्लम जो है वो मुनक़ता होता रहा है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए नोहेज़ मलिक और सरेआम कोटली न्यूज़ की पूरी टीम को। वस्सलाम।